राक्षस और शेर की लड़ाई। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के पास बहुत बड़ा राक्षस रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था। वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन कुछ बच्चे नदी के किनारे खेलने के लिए आ गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने वो राक्षस पेड़ से बांधा हुआ है। अरे ये क्या, इस राक्षस को किसने यहाँ बांधा है? चलो इसे खोलते हैं। अरे नहीं शीला, इसे मत खोलो। अगर तुमने इसे खोल दिया तो ये हम सबको मार देगा। डरो नहीं मेरे दोस्त, ये हमें कुछ नहीं करेगा। मेरे पापा मुझे इस राक्षस के बारे में कहानियाँ बताते हैं। ये बहुत रहमदिल और अच्छा राक्षस है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, चलो इसे खोलते हैं। सारे बच्चों ने मिलकर राक्षस को खोल दिया तो राक्षस ने कहा, अरे बच्चों, तुम सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खोल दिया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं कि नदी के किनारे बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें पता है। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाँव में हमारे खेलने की जगह नहीं है, इसलिए हम खेलने के लिए जगह ढूंढने नदी के पास आ गए। अच्छा, तो ये मसला है। ये मसला आपके लिए मैं हल करूँगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि अब हम दोस्त हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। गांव के पास मेरा एक खूबसूरत बागीचा है। अगर तुम चाहो तो वहां खेलने के लिए आ सकते हो। तुम्हें वहां पर कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हुए तो शीला ने कहा, अरे दोस्त, हमारे गांव में और भी दोस्त हैं। क्या वो हमारे साथ आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अब तुम्हारे दोस्त मेरे भी दोस्त हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। कल हम सब बागीचे में खेलने के लिए आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। अगले दिन से गांव के सारे बच्चे खेलने के लिए बागीचे जाते थे और वहां खूब खेलते थे। राक्षस भी उनके साथ खेलता था। उन बच्चों में से सबसे बड़ी बच्ची शीला थी। शीला का बाप लकड़हारा था। वो जंगल में लकड़ियां काटता था और उसे बाजार में बेचता था। एक दिन जब बच्चे खेलने के लिए बागीचे आ गए तो उनके साथ शीला नहीं थी। तो राक्षस ने सोचा कि उसे कुछ काम होगा, इसलिए वो खेलने के लिए नहीं आई। कई दिनों तक शीला खेलने के लिए नहीं आई। कई दिनों के बाद शीला एक दिन खेलने के लिए बागीचे में आ गई तो राक्षस ने उससे कहा, अरे शीला, क्या हुआ? तुम कुछ दिनों से बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आई। अरे दोस्त, मेरे बाबा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाते हैं। अब उस जंगल में एक शेर आ चुका है, जिसकी वजह से अब वो जंगल नहीं जा सकते। तो मैं उनके साथ घर में खेलती थी। अच्छा, ऐसा क्या? तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल लेता। अब चलो उस शेर से निपटते हैं। अरे नहीं, अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बागीचे में ठहरो, मैं जाकर उस शेर से निपटता हूँ। ठीक है दोस्त। राक्षस जंगल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो जंगल पहुंच गया। वो जंगल में चल रहा था कि उसके सामने अचानक वो शेर आ गया। अरे वाह, इतना बड़ा राक्षस और वो भी जंगल में। वैसे भी आज मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम्हें खाकर मेरा सारा भूख खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं कि कौन किसको खाता है। राक्षस ने अचानक अपने हथियार से शेर पर हमला कर दिया। एक ही वार में शेर वहां पर ढेर हो गया। राक्षस ने शेर को वहां पर छोड़ दिया और वापस बागीचे की तरफ रवाना हुआ। बागीचे पहुंचने के बाद उसने सारा मामला शीला को बताया और कहा, अब तुम्हारा बाप जंगल जाकर फिर से लकड़ियाँ काट सकता है। शीला ये सुनकर बहुत खुश हुई और घर जाकर अपने बाप को सारा मामला बता दिया। शीला का बाप भी बहुत खुश हुआ और इसके बाद वो फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचने लगा और खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मितवित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।